एक युवक सत्संग सभा में खड़े होते हुए, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ। कैसे बन सकता हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। स्वामी जी मुस्कुराते हैं और कुछ क्षण चुप रहते हैं और तदनुसार कहते हैं, बेटा, तुम जो यह बड़ा इंसान होने की बात कह रहे हो, यह अपने लिए बनना चाहते हो या दूसरों के लिए? युवक चुपचाप खड़ा स्वामी जी की ओर निहार रहा है और अपने ही विचारों में डूबा हुआ है, जैसे कोई बात उसको कहने के लिए समझ ही नहीं पड़ रही। स्वामी जी उसकी अंतर मनोदशा को समझ लेते हैं और उसे कहते हैं, बेटा, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर उससे बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। फिर तुम्हें मेरा उत्तर भी स्पष्ट हो सकेगा। किसी गांव में एक सेठ रहते थे। उनका बेटा इंजीनियरिंग करने शहर गया हुआ था। जब बेटा पढ़ लिख कर शहर से वापस आता है तो पिताजी को कहता है कि पिताजी, मैं अपने गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। सेठ जी उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए धन की ज़रूरत होती है। सेठ जी एक बैंक से फैक्ट्री के लिए कर्ज उठाते हैं। फैक्ट्री शुरू हो जाती है। धीरे धीरे फैक्ट्री अच्छी चलने लगती है। जीवन बढ़िया बीतने लगता है। गांव के ही अनेक व्यक्ति फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। सेठ जी की बड़ी प्रशंसा गांव में फैल जाती है। जब भी वे फैक्ट्री के लिए घर से निकलते हैं तो लोग उनकी बहुत बड़ाई करते हैं। लोग अपने घर आने के लिए कहते हैं। कोई उन्हें कहता है चाय पी के जाएं, कोई कहता है खाना खा के जाएं, कोई उन्हें राम राम जी बोल रहा है, कोई नमस्कार करता है, कोई जयराम जी की कहता है। सेठ जी भी मन ही मन खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि गांव वाले मेरा कितना आदर और सम्मान करते हैं। कुछ समय बीतता है। ऐसे संजोग बनते हैं कि फैक्ट्री में आग लग जाती है। फैक्ट्री की सारी मशीनें जल करके खाक हो जाती हैं। बड़ी ही दिक्कत का समय आ जाता है सेठ जी पर। जिनसे सामान का एडवांस लिया हुआ था, उस धन को भी कच्चे माल में खर्च कर दिया था और वह कच्चा माल भी जल चुका था। सेठ जी और उनका बेटा बहुत ही निराश हो जाते हैं। जिन्होंने भी एडवांस दे रखा था वह और उधर से बैंक वाले लोन की किस्तें मांगने घर में आने लगते हैं। सेठ जी को गांव वालों पर बड़ा भरोसा था, क्योंकि वह उनकी बहुत बड़ाई करते थे, बड़े प्रशंसक थे उनके। सेठ जी ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन अब सभी अपनी नज़रें चुराने लगे। वह सेठ जी को देखकर इधर उधर हो जाते। कई लोग बहाना लगाते कि हम घर पर नहीं हैं। अब कोई भी उनको राम राम जी ना बोलता। अब कोई उन्हें नमस्कार ना कहता। अब कोई उन्हें जयराम जी का ना कहता। अब कोई भी उनकी प्रशंसा ना करता। कोई उनके बड़प्पन के गीत ना गाता। दूसरी तरफ सेठ जी का बेटा सेठ जी से शहर जाने की इजाज़त मांगता है। वह शहर जाकर अपने किसी खास मित्र से इस संबंध में बात करता है। वह मित्र भाई के रूप में ही उसकी मदद करता है और फैक्ट्री दोबारा शुरू हो जाती है। थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे सबका कर्ज उतर जाता है। मित्र के और बैंक वालों के भी पैसे वापस कर दिए जाते हैं। अब फिर से सेठ जी की प्रशंसा गांव में बढ़ने लगी। लोग उनकी बड़ाई करने लगे। कोई उन्हें जयराम जी की, कोई उन्हें राम राम जी,
कहने लगा। कोई उन्हें उनका हालचाल पूछता, लेकिन इस बार सेठ जी कुछ बदले बदले लगे। जो भी उनको कहता राम राम जी, तो सेठ जी कहते बोल दूंगा। जो भी उनका गुणगान करता तो सेठ जी कहते बता दूंगा। जो भी उनकी प्रशंसा कहता तो सेठ जी कहते कह दूंगा। गांव वाले भी सेठ जी की ऐसी बात सुनकर बड़ा हैरान होते कि यह सेठ जी किसको कहने की बात कहते हैं। यह सेठ जी किसके लिए बोलते हैं कि बता दूंगा, कह दूंगा, सुना दूंगा। एक दिन सभी गांव वाले इकट्ठे होकर के सेठ जी से पूछते हैं कि आप यह किसको सुनाने की, बताने की बात कह रहे हैं। तो सेठ जी उन्हें कहते हैं कि जब भी आप मेरा गुणगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हो, तो वो सब बातें मैं अपने घर में पड़ी तिजोरी में पड़े धन को जाकर के बोलता हूँ कि आज उसने तुम्हें राम राम जी कहा, उसने जय राम जी की बोला, उसने तुम्हारी प्रशंसा करी, उसने तुम्हारी बड़ाई करी। गांव वाले बड़े हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों। तो सेठ जी उन्हें समझाते हैं कि पहले मैं भी यह समझता था कि यह सब बातें मेरे लिए हैं, लेकिन जब फैक्ट्री में आग लगी और मेरे पास यह धन ना रहा, तब मुझे समझ आई कि यह जितनी भी प्रशंसा हो रही थी, जितनी भी बड़ाई गाई जा रही थी, जितने भी मेरे पक्ष में गीत गाए जा रहे थे, जो भी मेरा हालचाल पूछा जा रहा था, वह सच्ची बात तो यह है मेरा नहीं, मेरे धन का था। क्योंकि जब तक मेरे पास धन था तब तक मेरा आदर था, मेरा सम्मान था। जिस दिन मेरा धन गया उस दिन आपने नज़रें चुरा ली, उस दिन आप मुझसे छुपने लगे, उस दिन किसी को ना पड़ी थी कि कोई मुझे जयराम जी की भी बोले। और आज जब दोबारा मुझे धन आ गया तो अब मुझे समझ पड़ चुकी थी कि यह जो आप राम राम जी बोलते हो, यह प्रशंसा करते हो, यह बड़ाई करते हो, वह मेरी नहीं है, इस धन की है। इसलिए मैं आपको बोल देता था कि कह दूंगा, बोल दूंगा, और मैं इसी धन को आकर आपकी सभी बातें सुना देता था। बेटा, यह एक छोटी सी कहानी थी जो एक बहुत बड़ी हमें समझ दे जाती है। दरअसल सेठ जी को जो अपना बड़ा होना दिखाई पड़ रहा था, वह सब झूठा था, वह नकली था, वास्तविक नहीं था। जब भी हम दूसरी किसी वस्तु, दूसरे किसी व्यक्ति, दूसरे किसी पद, दूसरे सामान, दूसरी प्रतिष्ठा के आधार पर बड़े होने की कोशिश करते हैं, तो वह बड़ा होना दरअसल हमारा बड़ा होना नहीं होता। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा कि तुम दूसरों के लिए बड़ा होना चाहते हो या स्वयं के लिए। बेटा, बड़े होने की जो यह आकांक्षा है, यह आकांक्षा तो बड़ी सच्ची है। प्रत्येक व्यक्ति बड़ा हो जाना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति में बड़ा होने की भूख है। भूख तो यह सच्ची है, लेकिन हम इस भूख को मिटा रहे हैं उन साधनों से जो इसको कभी पूर्ति नहीं कर सकते, जो इस भूख को कभी मिटा नहीं सकते। संसार का प्रत्येक व्यक्ति बड़ा होना चाहता है, फिर वह बड़ा होना भी अलग अलग ढंग से है। कोई धन में बड़ा हो जाना चाहता है, कोई विद्या में, कोई सुंदरता में, कोई ताकत में, लेकिन यह सारा बड़प्पन उधारी का है। यह सारा बड़प्पन हमारा स्वयं का नहीं है। जब भी हम उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को लेकर के अपने आप में बड़प्पन या छोटापन अनुभव करते हैं, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी मूर्खता होती है। कोई धन को लेकर अपने आप को बड़ा मानता है, कोई मकान को लेकर बड़ा मानता है, कोई बढ़िया कपड़े पहनकर अपने आप को बड़ा मानता है, कोई ऊंचा पद प्राप्त करके अपने आप को बड़ा मानता है, और कोई इन चीज़ों के ना मिलने से स्वयं को छोटा मान लेता है।
जबकि यह सारी चीज़ें आने और जाने वाली हैं, लेकिन आप सदा रहने वाले हैं। आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं, आप चेतन हैं, जबकि यह सभी चीज़ें जड़ हैं। इन सभी चीज़ों के संबंध से अपने आप को छोटा या बड़ा मानना बहुत बड़ी भूल है। आप तो इन चीज़ों का उपार्जन करने वाले हैं, इनका उपयोग करने वाले हैं, इनके आरंभ और अंत दोनों को जानने वाले हैं। फिर आप इनके गुलाम क्यों हो जाते हैं? धन मिलता है, बिछुड़ जाता है, वस्तुएं आती हैं, खराब हो जाती हैं, चली जाती हैं, श्रोता मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं। इस प्रकार जिनके आदि और अंत को हम जानते हैं, उनके मिलने से अपने को बड़ा या छोटा मानना बड़ी भारी गलती है। थोड़ा इस बात पर चिंतन करो, थोड़ा विचार करो कि अगर पद मिलने से, कोई कुर्सी मिलने से हम बड़े हुए, तो वास्तव में हम छोटे ही हुए, क्योंकि पद बड़ा है। अगर रुपए मिलने से, रुपए बढ़ जाने से हम बड़े होते हैं, तो हम तो छोटे ही हुए, रुपए ही हमें बड़ा कर देते हैं। अगर बहुत मकानों से, बहुत प्लाट से, बहुत वस्तुओं से हम अपने आप को बड़ा मानते हैं, तो यह हमारा तो छोटापन ही साबित हुआ। वस्तुएं ही बड़ी हुई, मकान ही बड़े हुए, प्लाट ही बड़े हुए। लेकिन असली बात यह है कि आप स्वयं में ही बहुत बड़े हैं। जो आप में यह बड़े होने की आकांक्षा है, यह आपकी सच्ची आकांक्षा है। लेकिन यह आकांक्षा बाहर के संसाधनों से कभी पूर्ण ना होगी, ना आज तक किसी की हुई है, ना कभी हो सकती है, ना कभी होगी। उत्पत्ति और विनाशशील चीज़ों को लेकर स्वयं को ना बड़ा मानो ना छोटा, क्योंकि यह सभी आने और जाने वाली हैं, यह सदा रहने वाली नहीं है। लेकिन हम सदा रहने वाले हैं। जब भी आप बाहरी वस्तुओं से, बाहरी पदों से, बाहरी व्यक्तियों से खुद को बड़ा समझने लगते हो, तो आप उनके गुलाम हो जाते हो, क्योंकि फिर आपको भय होता है कि अगर वह आपसे अलग हुई तो आप छोटे हो जाओगे। हम किसी गुण के कारण अपने को बड़ा मानते हैं, विद्या के कारण अपने को बड़ा मानते हैं, पद के कारण अपने आप को बड़ा मानते हैं, लोगों के द्वारा आदर सत्कार होने पर अपने आप को बड़ा मानते हैं, लोगों के द्वारा प्रशंसा होने को अपने को बड़ा मानते हैं। लेकिन यह सारी चीज़ें पराधीनता हैं, यह हमें गुलाम किए हुए हैं। कोई हमें माने या ना माने, गुण हो या ना हो, लोग अच्छा समझें या बुरा समझें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप अगर हमें बड़ा मान लें तो क्या हम बड़े हो जाएंगे? आप अगर हमें छोटा मान लें तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? जो स्वयं को दूसरों के द्वारा छोटा या बड़ा मानता है, वह कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। जो भी व्यक्ति दूसरी वस्तुओं के अधीन ही अपना बड़प्पन मानता है, वह सुखी कैसे रह सकता है? उसने तो महान गुलामी पकड़ ली, रुपए इकट्ठे कर लिए, कागज़ इकट्ठे कर लिए, हीरे पन्ने इकट्ठे कर लिए, पत्थरों के टुकड़े इकट्ठे कर लिए और मान लिया कि हम बड़े हो गए। तुम बड़े कैसे हो गए? आपके पास धन आ गया है तो उसका सदुपयोग करो, उसको अच्छे से अच्छे कार्य में लगाओ, तब आप बड़े हो गए। जो धन से ही अपने आप को बड़ा मानता है, वह अपनी बेइज्जती आप ही करता है, क्योंकि बड़ा आपका धन है, आप नहीं। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि फिर वह सच्चा बड़प्पन आए कैसे, वह वास्तविक बड़प्पन आए कैसे, हम सच में बड़े कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जो यह वस्तुओं से, व्यक्तियों से, संबंधों से, संसाधनों से, धन से, जमीन से, जायदाद से हमारा बड़ा होना है, वह हमारा बड़ा होना है ही नहीं। वह उधारीपन है, वह दूसरों के लिए बड़ा होना दिखाना है, लेकिन स्वयं भीतर खालीपन खटकता रहता है। इसी कारण मांग कहीं ठहरती नहीं।
इसी कारण आप जितना भी धन कमा लो, फिर और कमाने की तमन्ना बनी रहती है। जितनी भी ज़मीन जोड़ लो, फिर और ज़मीन बढ़ाने की तमन्ना बनी रहती है। जितनी भी मान प्रशंसा आपको मिले, और की भूख बढ़ती रहती है। कारण यह है कि बाहर के सभी संसाधन आपको वास्तविक बड़ा कर ही नहीं सकते। सच्चा बड़प्पन तभी मिलेगा जब हम सत्य से एक हो पाएंगे। धर्म सत्य से एक करने की ही हमें एक साधना है। दरअसल हम चेतन हैं और उस चैतन्य के अंश हैं। जैसे कोई भक्त भगवान का अंश है, जैसे हम जीव हैं परमात्मा के अंश हैं। हमें सुख बाहर से लेना नहीं, हम तो सहज सुख राशि हैं। संतों ने तो कहा भी है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन हैं, हम अमल हैं, हमारे में कोई विकार नहीं, कोई मल नहीं, कोई विक्षेप नहीं, सहज सुख राशि हैं। हमारे में सहज सुख जो है, जो आनंद है, वो हमारा सहज स्वभाव है। लेकिन जब भी हम बाहर विषयों की ओर दौड़ते हैं, हम स्वभाव से अलग हो जाते हैं। जैसे जल का स्वभाव है शीतलता, अग्नि का स्वभाव है तपश, ऐसे ही हमारा स्वभाव है सुख। अंश के भीतर जो तड़प है, अंश की जो मांग है, वह अंशी में मिल जाने की है। बूंद समुद्र हो जाना चाहती है। घटाकाश जो समग्र आकाश है, उसमें विलीन होने को व्याकुल है। यहीं से हमारी मांग उठती है कि हम बड़ा होना चाहते हैं। दरअसल हम इतना बड़ा हो जाना चाहते हैं कि कोई फिर हमसे बड़ा हो ही ना। लेकिन यह बाहर के साधनों से संभव नहीं। अगर आप धन में बड़े हो जाएंगे तो कोई हो सकता है सुंदरता के मामले में आपसे बड़ा हो जाए, हो सकता है कोई स्वास्थ्य के ताकत के मामले से आपसे बड़ा हो जाए, हो सकता है कोई विद्या के मामले से आपसे बड़ा हो जाए। तो यह तो आपका बड़ा होना भी एक अंशीय हुआ। वास्तविक बड़प्पन वही है जब आप भीतर से बड़े होते हैं। यह सब उधार का बड़प्पन है। तो बेटा, जिस दिन यह जीव ब्रह्म से एकात्म कर लेता है, अद्वैत सध जाता है, उस दिन वह बहुत बड़ा हो जाता है, अनंत बड़ा हो जाता है। बड़ा होना भी शब्दों का खेल है, क्योंकि बड़ा होना भी छोटे के सामने बड़ा होना है। तब ना कोई छोटा रहता है, ना कोई बड़ा रहता है। सभी प्रश्न गिर जाते हैं, सभी आकांक्षाएं गिर जाती हैं, सभी कामनाएं गिर जाती हैं। फिर तो बस एको अद्वितीय ब्रह्म रह जाता है। बेटा, यही मार्ग एक सच्चा मार्ग है जो तुम्हें हकीकत में, जो तुम्हें वास्तविक में एक बड़ा इंसान बना सकता है। मेरे जाने सच्चा बड़प्पन यही है। जब भक्त अपने आप को भगवान में ही लीन कर देता है, जब भक्त की कोई आकांक्षा ही नहीं बचती, भक्त की कोई इच्छा ही नहीं बचती, वह भगवान के हाथ की कठपुतली हो जाता है, वह भगवान के हाथ की बांसुरी हो जाता है। फिर भगवान जो उससे कराते हैं वह करता है, जो उससे बुलवाते हैं वह बोलता है। तो बेटा, कहने का भाव यह बिल्कुल नहीं कि बाहर से कुछ भी तुम्हें करना ही नहीं है। जो भी जीवन में जरूरी है, जो भी जीवन में आवश्यक है, जो जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, जीवन निर्वाह के लिए, अपने आप को दुनिया के सामने बड़ा साबित करने के लिए नहीं, जो जीवन निर्वाह के लिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते भी हैं कि इतना धन उपार्जन तो करना ही चाहिए ताकि जीवन निर्वाह हो सके। लेकिन यह जीवन निर्वाह बड़ा ही प्यारा शब्द है। यहाँ आपकी आकांक्षाओं का निर्वाह नहीं कहा जा रहा, जहाँ आपकी इच्छाओं का निर्वाह नहीं कहा जा रहा, जहाँ आपकी मान्यताओं का निर्वाह नहीं कहा जा रहा, जहाँ जीवन का निर्वाह कहा है। तो जिससे शरीर चले, जितना शरीर को जरूरत हो, उपयोगी हो,
शरीर के लिए सार्थक हो उतना दे दो और बाकी उसकी कठपुतली बनो। वहीं असली बड़प्पन मिलता है, वहीं भीतर से इंसान बड़ा हो पाता है, जो उसमें रम जाता है, जो उससे एक हो जाता है। जब जीव का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं बचता, केवल ब्रह्म ही रह जाता है, क्योंकि ब्रह्म ही है जिससे बड़ा आज तक ना कोई हुआ ना हो सकता है। आशा करता हूँ बेटा आपको उत्तर समझ आया होगा। नारायण 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 हरि।